नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आरएस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित भाग 2 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इस वीडियो में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया गया है कल। इसका पार्ट 2 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आज देख लेते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि किस स्थान पर कॉलोनी तथा लान मध्यभांडों की स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों अंतरंजी खेड़ा में। तो अंतरंजी खेड़ा में पहचाना गया था ओसीपी पीजीडब्ल्यू के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरिक मध्यभांड यानी पान ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो इसका नामकरण हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नावदा टोली किस राज्य में स्थित है। तो नावदा टोली दोस्तों ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। तो ये कहाँ पर है दधेरी पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल। तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए यानी पंजाब में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलान्याय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लेखहिया से। तो लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इनाम गांव दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इनाम गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसामपुर कहाँ पर स्थित है जहाँ पर पाषाण उपकरण निर्मित किए जाते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक। तो इसामपुर कहाँ पर है कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो लोहे धातु की प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अतरंजी खेड़ा से। तो अतरंजी खेड़ा से लोहे धातु के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कायथा जो है वो कर्नाटक में नहीं है, वो कहाँ पर है एमपी में है। बाकी दायमाबाद महाराष्ट्र में है, पांडु रजबिली बंगाल में और चिरांदवी बिहार में, लेकिन कायथा कहाँ पर है एमपी में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी भूगर्भ वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन ए कनिंघम को। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रागैतिहासिक काल की पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट लुईस फ्लूट को कब मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पराप्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसे जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का जो रास्ता खुला है यानी जो रास्ता शुरू हुआ है उसका श्रेय जाता है दोस्तों ऑप्शन सी यानी आरबी फ्लूट को यानी रॉबर्ट ब्रूस फ्लूट जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोहे युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो त्रियुगीय विभाजन किसने किया है पाषाण कांस्य और लोहे का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पर मिलता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नर्मदा घाटी में। तो नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो प्रारंभिक की पूर्ण मानव को जाना जाता था दोस्तों किस नाम से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षी के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। तो वर्षी के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी भारत में। तो भारत में इसका सबसे पहले आरंभ किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नारदा टोली का उत्खनन किया है दोस्तों ऑप्शन सी HD सांकलिया ने। तो HD सांकलिया ने नारदा टोली का उत्खनन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, तो ये कौन थे? एक भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकराल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गुप्तकराल कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी स्वात घाटी। तो स्वात घाटी में गुप्तकराल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस ताम्रश्मकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ताम्रश्मकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यह स्थान कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी यानी अहाड़। तो अहाड़ में ताम्रश्म स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन प्रस्तर उपकरण नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लोहे उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी यानी नागदा। तो नागदा से लोहे के उपकरण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना पाषाण यानी चालकोलिथिक मालवा संस्कृति का अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आहाड़ और गिलुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी फॉसिल्स की। तो चलिए साथियों, ये थे हमारे प्रागैतिहासिक काल की पार्ट 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।